ओम साई राम। ओम साई राम। जो हर प्राणधारियों में वास कर रहे हैं, सभी प्राणधारियों को अपने नियंत्रण में रखते हुए हम सभी को उन्होंने अपने नियंत्रण में रख के यहां लाए हैं। समय हर एक के जीवन में प्रधान स्थान रखती है। सभी प्राणधारी जड़ चेतन समय के अधीन हैं। समय अच्छा है, आपके लिए सब कुछ अच्छा है। आपके विचार, आपके वाणी, आपके कर्म फल और ऐसे आपके सहवास में रहने वाले भक्त जन होंगे, क्योंकि समय अच्छा है। समय उचित नहीं हो, आंख खुलते ही मानसिक अशांति, विचार में अशांति, शब्दों में अनुचित शब्द, अनुचित कर्म, अनुचित कर्म फल। अच्छे समय में तो हम सभी रहना जानते हैं, लेकिन विपरीत समय में हमें कैसे रहना चाहिए, जब आप समझ रहे हैं सब कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। सुख दुख तो ये संसार का धर्म है। प्रभु की रची इस संसार में कोई सदा सुखी नहीं रह सकता है और न कोई सदा दुखी भी रह सकता है। ये उनका धार्मिक चक्र चलता है, सुख दुख सुख दुख। ऐसे दुखित समय में साधु संत महात्मा कहते हैं, प्रभु का अधिक ध्यान करो, आराधना करो, अन्नदान करो, मन को भगवत चिंतन में लगाओ, थोड़े एकांत स्थान में चले जाओ, तो ये दुख भरे समय भी टल जाता है। तो साईं के थॉट में आप लोग दोहरावे, इंग्लिश में लिखा हूं। श्री गुरु पौर्णिमा is one of the most celebrations of Hindus। हमारे उत्सव में ये गुरु पौर्णिमा, जिसे आषाढ़ी पौर्णिमा कहते हैं, व्यास पौर्णिमा कहते हैं, प्रधान स्थान रखता है। क्यों रखता प्रधान स्थान? साल में एक ही दिन है जहां वेद व्यास समान ऋषि मुनि सब यहां धरती पे आ जाते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, आशीष बरसाते हैं, दया करते हैं कि हमारे जीवन सार्थक और सफल हो जाए। हम प्राणी मात्र दो वर्गों के लिए सदा ऋणी रहेंगे। एक हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स, अगर वो नहीं होते तो हमको ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता। दूसरा, भगवान वेद व्यास जी ने जब देखा मनुष्य योनि में हम आ गए, इसका कैसे कल्याण करें, ये कैसे अपने कर्तव्यों को समझें,
ये कैसे समझेगा हमें क्या करना है। तब जाके उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, ऋग यजुर साम अथर्ववेद। अब इन वेदों को आधुनिक काल में सरल मन को समझने के लिए छोटे छोटे सूत्र लिख दिए हैं, जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं। इन वेदों को कौन पढ़े, इतना समय और समझना। 555 सूत्र लिख दिए हैं। उसमें हमारे ऋषिकेश के शिवानंद जी कहते हैं, हे मानो, जो आप वेदों को पढ़ नहीं पाते हो, पढ़ते हो तो समझ नहीं पाते हो, तो कम से कम 4 सूत्र बोलो, तो इन वेदों के पाठ करने के लाभ हो जाएगा, खासकर ऐसे शुभ दिन। ये 4 सूत्र 555 में से, कितने 555 में से 4 सूत्र हैं। उसमें एक है ब्रह्म सूत्रे स्थित चतुः सूत्री, 4 सूत्री। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या माने आज से जो चौमासा शुरू है, हम मन में ठान लेना चाहिए, हे प्रभु, इस तन मन की सीमा को समझते हुए, भविष्य को नहीं समझते हुए, अब मैं ठान लेता हूं, मैं जो हूं ब्रह्म को प्राप्त करने के मार्ग में आ जाता हूं। भगवत प्राप्ति के लिए मैं ठान लेता हूं, इसलिए मैं जिज्ञासु बन जाता हूं, जो भगवत मार्ग में चलते हुए उस साक्षात्कार को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल बना ले। तो पहला क्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो मन में ठान ले आज से, प्रभु ऐसी कृपा करें, जब तक मुझे आप नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस प्रयास, आध्यात्मिक मार्ग में, परमार्थिक मार्ग में प्रयास में लगे ही रहूंगा, जैसे आत्म साक्षात्कारीगण लगे रहे। दूसरा, जन्मस्य यथा, जहां से आदि इत्यादि की उत्पत्ति हुई है, फ्रॉम विच प्रोसीड द ओरिजिन, जन्मस्य यथा। तीसरा, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र योनित्वात् तीसरा सूत्र स्वामी शिवानंद जी कहते हैं। इसका तात्पर्य, हमारे शास्त्र ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के सही साधन है। शास्त्रों के आधार बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जो अभी आप लोग यहां आते हैं मंदिर में, वेद पारायण सीखते हैं, वेदों को पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, गीता चालीसा का पाठ होता है, आदि आदि आदि। शास्त्र ही भगवत प्राप्त करने के सही साधन है। तत्व समन्वयात चौथा, ही इज द मेन सपोर्ट ऑफ हिज क्रिएशन। वे ही जो हैं प्रधान आधार हैं, तो इसे भूलना नहीं। ये तो आज के थॉट के हिसाब से, दिस ओकेशन enables a devotee to receive Guru's blessings in abundance to attain the spiritual goal of this rare human life.